देखिए, अगर माँ के नाम पे या माता के नाम पे संपत्ति है, अगर बेटा ये चाह रहा है कि हम उसके अधिकारी होंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो आपको भी सुन के ये अजीब लगता होगा कि तो फिर क्या नियम है ऐसा, अगर माँ के नाम पे संपत्ति है तो उसका हकदार होगा कौन होगा। ठीक है, तो उसको समझने का पहले प्रयास करें। अगर माँ के नाम से संपत्ति है और माँ की अगर मृत्यु हो जाती है, माँ अगर मान ली माँ का देहांत हो चुका है, उस केस में सबसे पहले ये देखना होता है कि माँ का अगर देहांत हो गया तो पिता जीवित हैं। अगर पिता जीवित हैं तो उस केस में माँ का जो भी संपत्ति है माँ के नाम पे, तो वो संपत्ति का हकदार वो पिता होंगे। मतलब जो पहला उत्तराधिकारी हैं वो उनके पति हैं। अगर किसी भी मान लेते हैं कि महिला के नाम से संपत्ति है तो उसका पहला उत्तराधिकारी जो होंगे वो उसके पति होंगे। उसके बाद ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं होंगे, बच्चे भी हैं, लेकिन वहां पे पहला उत्तराधिकारी उनके पति हैं। मतलब वो पूरा हकदार उनके जो है पति हैं वही होंगे। उसके बाद जो बच्चे हैं उनका भी हक बनता है, ऐसा नहीं बनता। लेकिन अगर पिता की मृत्यु भी हो जाती है, माँ की भी मृत्यु हो गई, पिता की भी मृत्यु हो गई, उस केस में उसके बाद जो भी बच्चे हैं उस सभी बच्चे का अगर माँ के नाम से संपत्ति है, उस सभी बच्चे का जो है वहां पे अधिकार होगा। अच्छा, ये चीज समझना बेहद जरूरी है कि वो संपत्ति पे जो अधिकार होगा, मतलब अगर संपत्ति माँ के नाम पे ही है तो उस केस में माँ के जितने बच्चे हैं, अब मान लेते हैं पिता ने 2-3 शादी कर लिया, वो अलग चीज है यहाँ पे, लेकिन माँ के जितने बच्चे हैं तो वो माँ के जितने भी बच्चे होंगे सारे बच्चे का समान अधिकार होगा। अब कोई दूसरा माँ है तो उसके बच्चे का यहाँ पे कोई अधिकार नहीं होगा अगर माँ के नाम पे संपत्ति है तो। ठीक है, हाँ, पिता के नाम पे है तो उनके जितने भी वंशज हैं सबका अधिकार होगा। तो उसी यहाँ पे देखें, उसी तरह का एक सवाल है कि माता के नाम से संपत्ति है और माता का देहांत हो चुका है, पिता जिंदा है, तो संपत्ति का प्रथम जो है अधिकारी कौन होगा? इस संपत्ति पे कौन जो है तो है ना, कौन दिया कर सकता है ना, जो भी दावा कर सकता है। देखिए, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर यहाँ पे पिता जिंदा है तो पिता ही दावा करेंगे और पिता का ही नाम पे वो सारा संपत्ति जो है वो ट्रांसफर होगा। उसके बाद वो प्रक्रिया आगे जो होना होगा वो होगा, वो पिता की मृत्यु के बाद। ठीक है, पिता ने अगर अपनी कमाई से माता के नाम संपत्ति खरीदी है तो कानून क्या बोलता है? कानून यहाँ पे देखिए, पिता का वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हुआ, मतलब, और यहाँ पे पिता का भी हक नहीं होगा, इसलिए कि वो संपत्ति जो है यानी पत्नी के नाम पे खरीदा गया है। तो पत्नी, ऐसा नहीं कि अगर पत्नी नहीं कमा रही है, पत्नी का कोई इनकम का स्रोत नहीं है और जो उनके पति हैं वो संपत्ति अगर खरीदे हैं उनके नाम से तो सारा पैसा वो अपनी कमाई से दिए हैं, उसका सारा प्रूफ है, तो कानून में वो अपना हक का दावा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल उस संपत्ति का पूरा मालिकाना हक उस पत्नी का होगा, उस माँ का होगा। तो पिता ने अगर अपनी कमाई से माता के नाम पे संपत्ति खरीदी है तो जब तक जो है पिता और माँ जीवित हैं तो वहां पे कोई बेटा उस पे दावा नहीं कर सकता, उनके जो वंशज हैं वो दावा नहीं कर सकता है उनके जीवित रहते, वो उनका अपना सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होगा। सवाल है कि महोदय, इसमें एक चीज ये रह गई कि पिता ने अपनी नौकरी के पैसे से माँ के नाम खरीदा हो तो इसमें क्या होगा? तो वैसा ही सवाल है कि इसमें यहाँ पे जो है कि पिता ने अपनी नौकरी के पैसे से जो भी, अब जैसे भी पैसे लाए पिता के द्वारा, अगर वो संपत्ति वो अपनी जो है एक तरह से पैसे से माँ के नाम खरीदा गया हो, है ना, तो यानी वो अपनी पत्नी के नाम हुआ या जिनके नाम से भी खरीदा गया, संपत्ति जिनके नाम से खरीदा गया, अगर वो व्यक्ति जो है वो बेटा ही क्यों ना हो, ठीक है, वो बेटी ही क्यों ना हो, वो पत्नी ही क्यों ना हो, अगर मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति अगर संपत्ति खरीदता है तो बेटा के नाम से ले सकता है, बेटी के नाम से ले सकता है, पत्नी के नाम से ले सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे लोग हो गए। अब इसमें जिसके नाम से संपत्ति हो गया, संपत्ति का मालिक कौन? तो वो व्यक्ति हो गया, लेकिन अब वो उस समय कमा नहीं रहा था, उसके पास पैसे का कोई स्रोत नहीं था, तो उस केस में उस संपत्ति का मालिक जो होगा, उस केस में जो संपत्ति का मालिक होगा वो यानी मालिकाना हक का दावा कानूनी तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन मालिक वही होगा जिसके नाम से संपत्ति है। तो ये बात समझना बेहद जरूरी है। यहाँ पे सवाल है कि आई परचेज सम प्रॉपर्टी द नेम ऑफ माई वाइफ, माई इनकम
बट ऑल है ना ऑफ जो है यहाँ पर सडन सो एक्सपायर्ड. नाउ माई सन से दैट प्रॉपर्टी बिलोंग टू माई मॉम, सो यू एज husband has no share and get lost. What should I do? Can make it on my name. Please guide me. देखिए यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं सबसे पहले कि अगर आपने प्रॉपर्टी जो है अपने वाइफ के नाम पे खरीदा है तो उसमें उस बेटे का कोई भी अधिकार फिलहाल नहीं होगा और ना ही बेटी का अधिकार होगा. ठीक है. और इसके सबसे पहले ये हम सबसे शुरुआती में किए हैं. इसमें सबसे जो पहला उत्तराधिकारी होगा वो उसका पति होगा, उस व्यक्ति का यानी उस महिला का पति होगा. ठीक है. तो अगर आप अपने वाइफ के नाम से संपत्ति खरीदे हैं तो जो आप हस्बैंड हैं तो आपका ही पूरा राइट बनेगा. तो आप ऐसा करें कि अपनी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र बना लें. मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा जो है कागजात तैयार करा लें. ठीक है. किसी वकील से संपर्क कर लें. सारा डिटेल आपको कैसे करना वो सारा नामांतरण प्रक्रिया जो है वो आप कर लें तो संपत्ति जो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा. सवाल है कि 20 साल से मैं अपनी खरीदी हुई जमीन पर जो रह रहा हूं जिसका मेरे पास जो है स्टाम्प पेपर लिखा हुआ है और जो है यहाँ पे क्या लिखे हैं वो ये परचायन भी है, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर मेरी रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है. इसके लिए जो है मैं क्या करूं. ठीक है. देखिए अगर आपके पास प्रॉपर एग्रीमेंट है और 20 साल, देखिए 20 साल से मैं अपनी खरीदी हुई जगह पर रह रहा हूं तो आप तो बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, आप उस पर रह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है ना. आपका तो 12 साल से अगर ज्यादा कब्जा किसी संपत्ति को कर लिए तो ऐसे ही मालिकाना हक का दावा आप कर सकते हैं. तो रही बात ये चीज जो है अगर नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज के लिए आप किसी जो है ये धोखा करना हो गया, आप उस पर रह रहे हैं तो आप उस पर किसी मजिस्ट्रेट के पास पहले जो है फ्रॉड करने का केस फाइल करें. धोखाधड़ी करने का मतलब ये एक धोखा देना हो गया. ठीक है. केस फाइल कर दें. आप चाहें तो एसडीएम के पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं कि आपको जो है एक तरह से धोखा दिया गया और उस पे जो भी सीआरपीसी की धाराएं होंगे उसके तहत कार्रवाई किया जाएगा उस व्यक्ति के ऊपर, इसलिए कि वो फ्रॉड कर रहा है. 20 साल से आप उस पे रह भी रहे हैं और आपके पास सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है संपत्ति का. सवाल है कि सर मेरी प्रॉपर्टी मेरे दादा के नाम पर थी, दादा की डेथ के बाद आधी मेरी और आधी मेरे चाचा के नाम होगी. मेरी और आधी मेरे चाचा के नाम होगी. मतलब दादा का जब डेथ हो गया ना तो आधी इनकी हो गई, आधा चाचा की हो गई. तो मेरी प्रॉपर्टी पे अब मेरे चाचा कब्जा कर लिए हैं, क्या मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिल सकती है. देखिए अगर कब्जा कर लिए हैं तो आप उसकी शिकायत जो है सीओ, थाना प्रभारी, ठीक है, थाना प्रभारी, उसके बाद जो है आप एसडीओ है ना और डीएसपी ये सबको आवेदन कर दें. इतना प्रक्रिया आपको कर देना है. ये अपनी शिकायत इसलिए कि वो आपका हिस्से की संपत्ति है. प्रॉपर्टी का मामला है, मान लेते हैं पारिवारिक मामला है, अगर हो सकता है कि आपका यहाँ से निपटारा हो भी जाए. अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तो आप ग्राम पंचायत का भी सहारा लेना चाहिए. आपको एक बार प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए और ताकि आपका सॉल्यूशन जो है हो जाए. नहीं तो अगर आपका जो संपत्ति पे नाम है तो फिर आपको सिविल न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा और सिविल कोर्ट से तो न्याय मिलना ही है और मिलेगा ही अगर कोई कब्जा कर भी लिया है. सवाल है कि हमारे पिताजी के 5 बेटे हैं, 1 ही बेटे के जो है यहाँ पे नाम पे जमीन कर दी है, तो इसका क्या उपाय है. 4 बेटे हैं. देखिए अगर मान लेते हैं पिता की मृत्यु हो चुकी है, पिता मान लेते हैं जीवित नहीं है और एक के नाम पे हो गया, तो सबसे पहले जो आप जिनके नाम से म्यूटेशन कायम हो गया, म्यूटेशन जिनके नाम से कायम हो गया, तो आप एक तरह से अनुमंडल में जाके भूमि सुधार विभाग है, ठीक है, भूमि सुधार विभाग से जो है आप अनुमंडल में जाएंगे, वहां पता करेंगे कि जो संपत्ति है यानी वहां से जो राजस्व के अधिकारी हैं वो कहाँ बैठते हैं और वहां से आप म्यूटेशन अपील जो भी कर सकते हैं ताकि उनके नाम पे जो है अगर म्यूटेशन कायम हो गया है तो आप उसको कैंसिल करवा के फिर जो है अपना पार्टीशन बंटवारा सूट फाइल कर सकते हैं. और उसके अलावा जो है यहाँ पे जो उपाय है कि अगर मान लेते उनके नाम से जो उनके 4 बेटे हैं, बड़े के नाम से सर्वे हो गया है ना, तब फिर आपको सिविल न्यायालय का ही सेटल सूट करना पड़ेगा और उस सर्वे को तोड़ना पड़ेगा. सवाल है कि 1945-46 में जब मेरे दादाजी की मृत्यु हुई 5-6 वर्ष रही, उसके बाद फौती नामांतरण से जो है मेरे पिताजी के नाम जमीन आया, घरेलू नौकर ने अपने पुत्रों के नाम करवा लिया, अधिकार अभिलेख खसरा जमाबंदी सब उनके नाम पे हो गया.
बिना संविदा पट्टा क्रय विक्रय कब्जा कागजात जो है लिखा पढ़ी, तो क्या अब वो अवैध निरस्त होकर बिल्कुल वो अवैध निरस्त होगा। उसके लिए आपका जो भी पुराना दस्तावेज है, पुराना दस्तावेज के आधार पे आपको टाइटल सूट करना पड़ेगा और उस टाइटल सूट से जो है वो संपत्ति को आप वापस पा सकते हैं। ठीक है, वो टाइटल सूट करने के बाद उस संपत्ति को आप चाहेंगे तो वापस पा सकते हैं। देखिए अभी तो वो एक तरह से गलत तरीके से फर्जी करके जो है वो संपत्ति अपने नाम पे करा लिया और अभी तो वो लीगल तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी उसका कब्जा का भी कानून नहीं चलने वाला इस केस में। और आप अपना जो पुराना प्रूफ है अगर वो देंगे, आपके पास पुराना प्रूफ है कि वो संपत्ति आप ही की है और बिना कोई एक तरह से कागजात तैयार किए हुए, बिना कोई क्रय विक्रय के अगर अपने नाम पे वो करवा लेता है तो आप उसको हासिल कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए